Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part given at the end of our second chapter 2.1, The Girl on the Train. Chapter number 2.1, The Girl on the Train. So please turn with me to page number 40, Roman number 3. सो आज हम लोग रोमन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना है। तो सबसे पहले रोमन नंबर 3 में है सम वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर और क्वालिटीज। पुट द गिवन वर्ड्स इन टू ग्रुप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंसान का जो नेचर होता है हम उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेचर मीन्स उनका क्या स्वभाव है, उनका क्या प्रकृति है। ओके, तो उस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ वर्ड्स से। तो यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स में बांटना है, एक पॉजिटिव ग्रुप में डिवाइड करना है और दूसरा नेगेटिव में हमें करना है। तो इस दो ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, यहाँ हर वर्ड को आपको समझना है। यू हैव टू रीड ऑल द वर्ड्स वेरी केयरफुली एंड इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग, आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो यू हैव टू रेफर टू योर डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी रेफर करना है, उसका मीनिंग्स फाइंड करना है। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है विच वर्ड डिस्क्राइब्स पॉजिटिव थिंग्स एंड विच वर्ड डिस्क्राइब्स नेगेटिव थिंग्स। तो हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, उनके स्ट्रेंथ होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीज़ होते हैं, उनका वीकनेस हो सकता है। ओके, जैसे एक इंसान काफ़ी एंग्री हो सकता है, काफ़ी गुस्से वाला हो सकता है, तो वो नेगेटिव चीज़ हो गया। एक इंसान हमेशा खुश रहने वाला, हैप्पी इंसान हो सकता है, वो उसका पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे हमें इंसान का जो नेचर है एंड उसके क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं, क्या नेगेटिव थिंग्स है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव कैटेगरी में आता है एंड कौन सा नेगेटिव कैटेगरी में आता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। हम लोग पॉजिटिव चीज़ को हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटीज़, यानी कि इंसान के अंदर वो कौन कौन से पॉजिटिव क्वालिटीज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो यू कैन राइट हियर जॉली, JOLLY, जॉली यू कैन राइट। जॉली मीन्स एक इंसान हमेशा खुश रहने वाला, ओके, हमेशा हैप्पी रहता है, जॉली रहता है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। सो यू कैन राइट हियर जॉली। नेक्स्ट यू कैन राइट काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु, हमेशा दया करने वाला। कॉम मीन्स शांत रहने वाला, ओके, जो दूसरे किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो अपने काम से ही मतलब रखता है। तो यू कैन राइट कॉम। ऐसे आपको वर्ड्स जो है फाइंड करके लिखना है। लविंग, आप लिख सकते हैं लविंग। नेक्स्ट यू कैन राइट केयरिंग। आफ्टर दैट यू कैन राइट जेंटल, सिंपल, फ्रेंडली, प्रैक्टिकल, कंपैशनेट। तो ये सब वर्ड्स स्टूडेंट्स पॉजिटिव चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जो हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं, ओके, सिमिलर हैं। फ्रेंडली यानी कि एक इंसान जो हर किसी से फ्रेंडली रहता हो, लविंग रहता हो, जेंटिल रहता हो, केयरिंग रहता हो, तो ये सब जो है ना पॉजिटिव चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो वंस अगेन आई विल रिपीट फॉर यू, जॉली, काइंड, calm, loving, caring, gentle, simple, friendly, practical एंड लास्ट में क्या है, compassionate यानी कि दयालु। compassionate मीन्स होता है दयालु, जो दूसरों पे दया दिखाता है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है नेगेटिव, मीन्स हमें नेगेटिव क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है, हमें नेगेटिव चीज़ों को बताना है। फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, रूड। रूड मीन्स एक इंसान जिसके पास कोई भी एक होता है ना लैक ऑफ मैनर्स, वो किसी से उसको बात करने के तरीका नहीं होता है, मैनर्स नहीं होते, हमेशा वो रूड बिहेव करता है, ओके, रफ आप कह सकते हैं, रफ बिहेव करता है। फर्स्ट में यू कैन राइट RUDE, रूड। सेकेंड यू कैन राइट एंग्री, ANGRY, एंग्री मीन्स गुस्से वाला इंसान। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ये सब नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जो इंसान के अंदर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होते हैं एंड नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होते हैं। थर्ड यू कैन राइट मीन, MEAN, मीन।
Then you can write unfair, 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 violent, jealous, hateful, dishonest. And after dishonest you can write avaricious, avaricious यानी कि लालची इंसान को हम कहते हैं avaricious. And at last you can write intolerant, intolerant. So students, ये सब जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं. दैट मीन्स ये सब चीज़ जो है वो अच्छा नहीं होता है. ओके, दिस वर्ड्स जो है वो इंसान के अंदर जो है अगर आ जाते हैं, जैसे एंग्री, गुस्सा, वायलेंट, तो ये सब चीज़ जो है वो नेगेटिव चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. ओके, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट फॉर यू जो नेगेटिव क्वालिटीज़ के ग्रुप में आते हैं. जस्ट यू गो थ्रू इट एंड चेक इट वंस अगेन. रूड, एंग्री, मीन, अनफेयर, वायलेंट, jealous, hateful, dishonest, avaricious, intolerant. Now students, we will move towards page number 41. अभी हम लोग पेज नंबर 41 की तरफ मूव करेंगे. ग्रामर इन यूज, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और वॉन्ट. तो यहाँ पे हमें विल या वॉन्ट का यूज़ करना है. तो विल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? इन फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं, आपको पता होगा. तो यहाँ पे हमें विल या वॉन्ट का यूज़ करना है. वॉन्ट यानी कि विल प्लस नॉट का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट. सो स्टूडेंट्स, वी विल बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. कैन यू वेट फॉर मी, कैन यू वेट फॉर मी, इट डैश टेक मी लॉन्ग. सो ऑलरेडी आंसर इज गिवन हियर, इट वॉन्ट टेक मी लॉन्ग. सेकेंड क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, आई एम श्योर यू डैश पास. सो आपका आंसर होगा डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, आई एम श्योर यू विल पास. आपको यहाँ पे विल यूज करना है, यू विल पास. थर्ड में है, डोंट आस्क हिम फॉर हेल्प, डोंट आस्क हिम फॉर हेल्प, ही डैश डू एनीथिंग फॉर यू. यानी कि क्या होगा, डोंट आस्क हिम फॉर हेल्प, उससे हेल्प मत मांगो. ही डैश डू एनीथिंग फॉर यू, ही वॉन्ट डू एनीथिंग फॉर यू, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा. फोर्थ वन है, इफ यू डोंट ईट एनीथिंग, इफ यू डोंट ईट एनीथिंग, यू डैश फील हंग्री लेटर, you will feel hungry later. If you don't eat anything, you will feel hungry later. अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो बाद में आपको क्या फील होगा, हंग्री, यानी कि आप हंग्री फील करोगे. फिफ्थ वन है, there's no need to take an umbrella, it dash rain I think. So what you can write, there's no need to take an umbrella, इट वॉन्ट रेन आई थिंक. यानी अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद बारिश नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश नहीं आएगी. देयर इज नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, इट वॉन्ट रेन आई थिंक. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, आई हैव गॉट सम ग्रेट न्यूज़, आई हैव गॉट सम ग्रेट न्यूज़, यू डैश बिलीव व्हाट आई टेल यू, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई टेल यू. यानी कि आई हैव गॉट सम ग्रेट न्यूज़, मुझे कुछ ग्रेट न्यूज़ मिले हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा. यू वॉन्ट बिलीव व्हाट आई टेल यू, मैं जो भी बोलूँगा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होने वाला है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, इट डैश हैपन अगेन. आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, इट वॉन्ट हैपन अगेन. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपको विल और वॉन्ट का यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट रोमन नंबर 2. राइट क्वेश्चंस यूजिंग डू यू थिंक डॉट डॉट विल क्वेश्चन मार्क प्लस द फॉलोइंग. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यू आर गोइंग टू मेक ए क्वेश्चन. आपको एक क्वेश्चन बनाना है विद द हेल्प ऑफ डू यू थिंक प्लस उसमें क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए. फ्यूचर टेंस
जैसा कि हमने पहले पढ़ा, विल या वॉन्ट ये सब फ्यूचर टेंस पे आधारित है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस। उसके बाद आपको यूज़ करना है प्लस द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे नीचे देयर इज़ अ बॉक्स गिवन हियर, हमें डू यू थिंक का यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है, प्लस यू हैव टू यूज़ ए वर्ड विच इज़ गिवन इन द बॉक्स, जो इस बॉक्स में दिए गए हैं उसमें से एक वर्ड आपको यूज़ करना है। ओके, नाउ जैसे हम लोग इस सेंटेंस को करेंगे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बॉट रोजी दिस पिक्चर, आई हैव बॉट रोजी दिस पिक्चर। नाउ हमें क्या करना है, हमें इसका एक क्वेश्चन लिखना है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके क्वेश्चन में डू यू थिंक प्लस विल शुड कम, वो आना चाहिए, प्लस इस बॉक्स से जो वर्ड है उसमें से एक वर्ड आना चाहिए। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, डू यू थिंक सी विल। ओके, यहाँ पे सिंस रोजी क्या है, लड़की है, सी इज अ गर्ल, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं सी, प्लस अगेन हमने डू यू थिंक यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, अभी हमें क्या यूज़ करना है, विल। सो हम रोजी के जगह पे लिखेंगे सी विल, एंड अगेन हम इस बॉक्स से पिकअप करेंगे लाइक। सो हम लिखेंगे लाइक एंड फिर क्वेश्चन से हमें कैरी करना है दिस पिक्चर। सो हमारा आंसर होगा डू यू थिंक सी विल लाइक दिस पिक्चर। तो इन दिस वे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, मीन्स यू हैव टू यूज डू यू थिंक प्लस विल प्लस ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट योर क्वेश्चन। होप इट्स क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेदर डजंट लुक वेरी गुड। सो योर आंसर विल बी डू यू थिंक इट विल रेन, डू यू थिंक इट विल रेन, एंड यू हैव टू ऐड क्वेश्चन मार्क at the end of every sentence. Okay, third one है, the meeting is still going on, the meeting is still going on, you're going to frame a question. So already starting is given here, यहाँ पे starting दिया गया है, when do you think it will end. Okay, when do you think it will end. Fourth question है, my car needs to be repaired, my car needs to be repaired. इसका आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग इज गिवन अगेन, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कॉस्ट, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कॉस्ट. फिफ्थ क्वेश्चन है, दे आर गोइंग आउट नाउ, दे आर गोइंग आउट नाउ. योर आंसर विल बी व्हाट टाइम डू यू थिंक दे विल बी बैक, व्हाट टाइम डू यू थिंक दे विल बी बैक. क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्यूचर सिचुएशन इज अनसर्टेन, द फ्यूचर सिचुएशन इज अनसर्टेन. देन आपका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई विल टेल हिम नॉट टू मेक सच मिस्टेक्स, आई विल टेल हिम नॉट टू मेक सच मिस्टेक्स. सो स्टूडेंट्स, हमें इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है एंड स्टार्टिंग एंड एंड इज ऑलरेडी गिवन हियर. सो यू विल राइट, डू यू थिंक ही विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, डू यू थिंक ही विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42. पेज नंबर 42, रोमन नंबर 3. चूज द बेस्ट alternative to fill in each blank, choose the best alternative to fill in each blank. हमें यहाँ पे कुछ options दिए गए हैं and you are provided with 4 questions and 3 options. You are going to choose the appropriate option. So हमारा पहला question है, dash you tomorrow evening, dash you tomorrow evening, question mark, yes, okay. So आपको क्या करना है, सिंस ये क्वेश्चन है हमें पढ़ के पता चल रहा है, तो हमारा आंसर होगा शैल आई फोन यू टुमारो इवनिंग, यस, ओके. सेकेंड क्वेश्चन है, द वेदर इज नाइस नाउ, द वेदर इज नाइस नाउ बट आई थिंक डैश लेटर. सो आपका आंसर होगा बट आई थिंक इट वुड रेन
later. Okay, the weather is nice now but I think it would rain later. Third question है what does next Sunday, what does next Sunday question mark nothing special why. So आपका आंसर होगा what are you doing next Sunday, nothing special why. फोर्थ क्वेश्चन है does a big party next Sunday, I hope you can come. So आपका आंसर होगा we will have a big party next Sunday, I hope you can come. So स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो गया. वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन 2.1 द गर्ल ऑन द ट्रेन प्लस we have completed all the exercises given at the end of this chapter. जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं इस चैप्टर के एंड में we have discussed in detail and हमने उसको कंप्लीट किया है. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. In the next video we will start a new lesson. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.